नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी भी जो है इंग्लिश में है और मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक वर्ड बताऊंगा आपको। तो आज की स्टोरी में भी आपको वर्ड का मीनिंग सीखने को मिलेगा, सही प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसकी स्टोरी का टाइटल का नाम है द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। रूट का मतलब है जड़, ऑफ की द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का मतलब है समस्या। तो समस्या ऑफ मतलब का, के, की, और द रूट, रूट मतलब जड़। तो समस्या की जड़, ये जो है स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो देखते हैं क्या है स्टोरी में। पीपल ट्रस्टेड बीरबल सो दे ऑफन केम टू हिम। तो पीपल ट्रस्टेड बीरबल, लोग जो है सब भरोसा करते थे बीरबल के ऊपर। सो इसलिए दे ऑफन कम, अक्सर वे आते थे, टू हिम उसके पास, विद देयर प्रॉब्लम्स, उसकी समस्या को लेकर। प्रॉब्लम्स का मतलब है उसकी समस्या। वन डे, एक दिन, अ मैन केम रनिंग अप टू बीरबल, एक जो आदमी है वो दौड़ता हुआ आया बीरबल के पास। रनिंग अप मतलब दौड़ते हुए आना। एंड फेल एट हिज फीट, और क्या हुआ, वो गिर गया उसके कदमों में। सेइंग, ये बोलते हुए, सर समवन हैज़ स्टोलन माई ऑल मनी, किसी ने मेरा सारा पैसा है वो चुरा लिया है। स्टील, स्टील का मतलब है चोरी करना। तो स्टोलन है ये जो थर्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो स्टील का ये जो फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो मतलब चुरा लिया। तो किसी ने मेरा सारा पैसा जो है वो चुरा लिया, ऐसा एक आदमी दौड़ते हुए आया और बीरबल के कदमों में गिर गए बोलते हुए। बीरबल सो हाउ अपसेट द पुअर मैन वॉज, तो बीरबल ने देखा कि हाउ अपसेट, कितना जो है वो, अपसेट मतलब दुखी था, वो परेशान था। द पुअर मैन, वो जो गरीब आदमी था, वॉज था। बट ही आस्क्ड, लेकिन उसने पूछा, यू आर वियरिंग डर्टी क्लॉथ्स, आपने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। डर्टी क्लॉथ्स का मतलब है गंदे कपड़े, वियरिंग मतलब पहनना। यू लुक पुअर, आप गरीब दिखते हो। देन हाउ कैन यू हैव मनी, फिर तुम्हारे पास पैसा कैसे हो सकता है। ये जो है बीरबल जो है उस आदमी से पूछ रहा है। द मैन सेड, तो वो जो आदमी था उसने कहा, सर आई वर्क वेरी हार्ड इन द गार्डन्स ऑफ द एम्परर। आई वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ। इन द गार्डन्स, बगीचे में, ऑफ द एम्परर, सम्राट के बगीचे में मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ। सो दैट, ताकि, आई कैन सेव मनी, मैं बचा सकूँ पैसे, फॉर माई ओल्ड एज, मेरे बुढ़ापे के लिए। ओल्ड एज मतलब वो बुढ़ापा। एज आई हैव नो वन टू लुक आफ्टर मी, एज का मतलब है यहाँ क्योंकि, आई हैव नो वन, मेरे पास कोई नहीं है। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब है दोस्तों देखभाल करने वाला, देखभाल करने वाला। तो क्योंकि मेरे पास कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए मैं अपना जो है पैसा वो बचाना चाहता था ओल्ड एज, मेरे बुढ़ापे के लिए। आई हैड सेव्ड, मैंने बचाया था, 1,000 गोल्ड कोइंस, 1,000 सोने के सिक्के। बट, लेकिन, समवन हैज़ स्टोलन देम, किसी ने उसको चुरा लिया है। आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूँ। रूइंड का मतलब है दोस्तों बर्बाद हो जाना। तो ये जो है वो आदमी बोल रहा है, वो गार्डनर। फर्स्ट टेल मी वेयर द मनी वॉज केप्ट, तो पहले मुझे बताओ, वेयर कहाँ पर, द मनी वॉज केप्ट, पैसे रखे गए थे। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने कहा, बीरबल ने ऐसा पूछा। एज आई वर्क इन द गार्डन्स ऑफ द किंग, चूंकि मैं
काम करता हूँ गार्डन्स ऑफ द किंग, राजा के बगीचे में। आई डग अ हॉल, डग का मतलब है दोस्तों खोदना, तो मैंने एक गड्ढा खोदा। अंडर अ, यहाँ दोस्तों ये आपको पता ही होगा, ये जो ट्री है उसका नाम है पेयर ट्री। ये जो है एक नशीली नशापाती उसको बोलते हैं, पेड़ जो होता है पेयर ट्री मतलब नशापाती पेड़। एंड केप्ट ऑल माई मनी देयर, और मैंने रखे थे सब मेरे पैसे वहाँ पर। बट ऑल ऑफ इट इज़ गॉन, लेकिन सारे के सारे जो पैसे हो वहाँ से चले गए। सेड द गार्डनर, ये जो गार्डनर था बगीचे में काम करता था, उसने ऐसा बोला। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और उसने क्या किया, वो रोने लगा। क्राइंग विल नॉट हेल्प यू, तो रोने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी या तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा रोने से। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। एंड लेट मी थिंक, और मुझे सोचने दो। सेड बीरबल, ऐसा बीरबल ने कहा। आगे देखते हैं दोस्तों। बीरबल थॉट, तो बीरबल ने सोचा। द मनी वॉज इन द हॉल अंडर अ पेयर ट्री, तो जो पैसे थे वो नशापाती पेड़ के नीचे गड्ढे में थे। हु वुड डिग अप ओवर देयर, तो वहाँ से जो है वो डिग अप मतलब गड्ढा फिर से खोदना, तो कौन खोद सकता है या खोदेगा वहाँ पर गड्ढा, या उस गड्ढे से कौन पैसा निकाल सकता है। यहाँ जो उसका मीनिंग ऐसा है। वो ये जो है बीरबल वो सोच रहा है मैं अपने दिमाग में ऐसे ही। सडनली, अचानक, थिंग्स वर क्लियर इन बीरबल्स माइंड, तो अचानक से क्या हुआ, बीरबल के दिमाग में जो चीज़ें थी वो स्पष्ट हो गई। एंड ही सेड, और उसने कहा, टू द गार्डनर, उस गार्डनर को, उस माली को, गो होम, घर जाओ। आई विल सून गेट योर मनी बैग, मैं जल्द ही तुम्हारा पैसा वापस लाऊंगा। बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली बार सावधान रहना। एंड डोंट कीप द मनी इन सच एन अनसेफ प्लेस, और डोंट कीप मत रखना द मनी पैसे इन सच ऐसी एन अनसेफ प्लेस असुरक्षित जगह पर। आई वॉन्ट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। इफ़ यू एक्ट सो केयरलेसली अगेन, यदि आप फिर से ऐसी केयरलेसली मतलब लापरवाही, ऐसी लापरवाही बरतेंगे अगली बार फिर से। बीरबल समन्ड ऑल द डॉक्टर्स ऑफ द सिटी, तो बीरबल ने क्या किया, समन का मतलब है बुलावा भेजा, अगर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम बुलाया, तो बीरबल ने बुलाया ऑल द डॉक्टर्स। यहाँ जो डॉक्टर्स है वो दोस्तों उस ज़माने की बात हो रही है, तो यहाँ उस टाइम पे डॉक्टर तो नहीं थे, तो उसको हकीम बोल सकते हैं। तो बीरबल ने बुलाया ऑल द डॉक्टर्स, सभी हकीमों को, ऑफ द सिटी, शहर के। एंड आस्क्ड देम, और उससे पूछा, अबाउट द बेनिफिट ऑफ द पेयर ट्री। बेनिफिट का मतलब है दोस्तों फ़ायदे, तो उसने क्या पूछा, अबाउट उस पेयर ट्री, ये जो नशापात जो पेड़ था उसके फ़ायदे के बारे में उनसे पूछा। ही फाइनली आस्क्ड देम, तो उसने आखिरकार पूछा, डज द पेयर ट्री हेल्प इन मेकिंग एनी मेडिसिन्स, तो क्या नशापाती जो उसका पेड़ है वो कोई भी दवाई बनाने में मदद करता है। मेडिसिन्स मतलब दवाई बनाना, मेकिंग एनी मेडिसिन्स मतलब दवाई बनाना, तो क्या वो जो नशापाती जो ट्री है, जो पेड़ है, वो मदद करता है किसी भी दवाई बनाने में, ऐसा बीरबल ने उन हकीमों से पूछा। दे सेड नो, उन सब ने कहा नो, नहीं।
बट वन डॉक्टर रिप्लाइड, लेकिन जो एक डॉक्टर था उसने उत्तर दिया, द फ्रूट्स एंड लीव्स डू नॉट हेल्प अस, जो उसके फल है और लीव्स उसकी जो पत्तियां है, डू नॉट हेल्प अस, हमारी मदद नहीं करती या हमारे काम नहीं आते, बट द रूट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू, लेकिन जो उसकी जड़ें है उसका औषधीय महत्व है। मेडिसिनल वैल्यू मतलब औषधीय महत्व, तो वो जो है वो काम में आती है। फ्रूट और जो लीव्स है उसके फल और पत्ते उसका कुछ काम नहीं है, वो काम में नहीं आती है। बीरबल आस्क्ड, तो बीरबल ने पूछा, हैव यू यूज द रूट्स ऑफ द पीयर ट्री फॉर एनी मेडिसिन, तो हैव यू यूज, क्या आपने उपयोग किया है, द रूट्स ऑफ द पीयर ट्री, उस नशापाती पेड़ के जड़ों का, फॉर एनी मेडिसिन, किसी दवाई के लिए। द डॉक्टर रिप्लाइड, तो वो जो डॉक्टर था उसने रिप्लाई किया, वो जो हकीम एक था उसने आंसर किया, जवाब दिया, यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज, जस्ट अ फ्यू डेज बैक, अभी कुछ दिन पहले ही, आई मेड अ मेडिसिन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द पेयर ट्री, मैंने बनाया था, आई मेड अ मेडिसिन, मैंने बनाया था, फ्रॉम द रूट्स, उन जड़ों से, ऑफ द पेयर ट्री, वो जो नशापाती पेड़ था उसकी जड़ों से। इट क्योर्ड अ पेशेंट ऑफ माइन हु वॉज वेरी इल, इल का मतलब है दोस्तों बीमार, पेशेंट का मतलब है दर्दी, तो इट क्योर्ड, इसने ठीक किया है, अ पेशेंट, एक मेरा जो है वो दर्दी था उसको, ऑफ माइन, मेरा, हु वॉज वेरी वेल, जो कि बहुत ही बीमार था, इल होना मतलब बीमार होना दोस्तों। हु वॉज दैट मैन हुम यू क्योर्ड, तो हु का मतलब कौन था वो आदमी जिसको, हुम जिसे तुमने, यू क्योर्ड जिसे तुमने ठीक किया, गो एंड फैच हिम, जाओ और उसे ले आओ, ऑर्डर्ड बीरबल, जो बीरबल था उसने आदेश दिया ऐसा। द मैन केम, तो वो जो आदमी था वो आया, एंड बीरबल आस्क्ड, और बीरबल ने पूछा, हैज़ दिस डॉक्टर बीन ट्रीटेड यू, क्या इसी डॉक्टर ने आपको ट्रीट मतलब ठीक किया है, आपका इलाज किया है, तो क्या यह डॉक्टर आपका इलाज कर रहा था। हैज़ के साथ दोस्तों बीन, ये जो है लंबे समय से जब कोई भी काम चल रहा हो तो इसके साथ बीन लगता है हैज़ के साथ। तो क्या यही डॉक्टर आपका इलाज कर रहे थे, ऐसा बीरबल ने पूछा उस आदमी से। यस सर, हाँ सर, एंड आई एम वेल बिकॉज ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन ही मेड, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन, बिकॉज ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन, उसी दवा की, अद्भुत दवा की वजह से, ही मेड, जो कि उस डॉक्टर ने बनाया था, फ्रॉम द रूट्स ऑफ द पेयर ट्री, उस नशापाती झाड़ के जड़ से उसने, पेड़ से उसकी दवा जो है बनाई थी, उसकी वजह से मैं अभी एकदम ठीक हूँ, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द रूट्स फॉर द मेडिसिन, तो ये जो है आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डिड यू गेट द रूट्स फॉर द मेडिसिन, तो आपको जो दवा के लिए जड़ें है वो कहाँ से मिली, ऐसा बीरबल ने पूछा। आई सेंट माई सर्वेंट टू गेट इट, मैंने भेजा था, आई सेंट, मैंने भेजा था, माई सर्वेंट, मेरे नौकर को, टू गेट इट, ये जो है वो दोस्तों वो पेयर ट्री था उसकी जड़ के लिए, गेट इट ये जो है यहाँ यूज़ किया गया, तो मैंने भेजा था मेरे नौकर को ये जो है लाने के लिए। सर,
सेड द मैन, ये जो है वो आदमी ने बोला। सो बीरबल ऑर्डर्ड हिम, तो बीरबल ने उसको आदेश दिया टू गेट द सर्वेंट, उस जो नौकर था उसको लाने को। द मैन लेफ्ट एट वंस, तो आदमी जो है उसी समय लेफ्ट मतलब गया एट वंस, तुरंत ही। एंड केम बैक विद द सर्वेंट, और वापस आया उस नौकर के साथ। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा, सो यू हेल्प टू क्योर योर मास्टर, तो आपने अपने मालिक को ठीक करने में मदद किया है। मास्टर मतलब यहाँ का ये जो है मालिक है। तो आपने ही अपने मालिक को ठीक करने में मदद किया है, ऐसा बीरबल उस सर्वेंट से पूछ रहा है। यस सर, हाँ सर। आई ब्रॉट द रूट्स ऑफ द पेड़ ट्री फॉर द मेडिसाइन। आई ब्रॉट, मैंने ही लाया, द रूट्स ऑफ द पेड़ ट्री, उस जो नशापाती पेड़ था उससे उसके जो है जड़ थे उसको। फॉर द मेडिसिन, उस दवा के लिए। सेड द सर्वेंट, उस नौकर ने ऐसा कहा। वेयर वॉज द ट्री, आस्क्ड बीरबल, तो ये जो पेड़ है वो कहाँ है, ऐसा बीरबल ने पूछा। इन द किंग्स गार्डन, राजा के बगीचे में। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। गिव मी द 1000 कॉइन्स एट वंस, मुझे दे दो द 1000 कॉइन, 1000 सोने के सिक्के, एट वंस, तुरंत ही। दैट यू फाउंड वाइल डिगिंग फॉर द रूट्स अंडर द पेड़ ट्री, सेड बीरबल, जो तुमने फाउंड मतलब पाया है, वाइल डिगिंग खोदते समय, खोदते दरमियान, फॉर द रूट्स अंडर द पेड़ ट्री, उस जड़ को उस नशापाती पेड़ के नीचे से। सेड बीरबल, तो ऐसा बीरबल ने कहा। तो बीरबल ने कहा कि मुझे वे 1000 जो सिक्के हो तुरंत ही दे दो जो तुम्हें नशापाती पेड़ के नीचे जड़ खोदते समय मिले थे। द स्कैर्ड सर्वेंट सेड, तो स्कैर्ड का मतलब है दोस्तों डरा हुआ, तो उस डरे हुए नौकर ने क्या कहा, उसने कहा कि यस सर, हाँ सर। आई विल गिव इट बैक, मैं इसे वापस दे दूंगा। आई हैव स्टॉलन द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, मैंने चुराया है या चुरा लिया है बैग, वो जो बैग था वहाँ पर, ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के का। एंड दैट वॉज अ रॉन्ग थिंग टू डू, और ये क्या है, गलत बात थी। दैट वॉज अ रॉन्ग थिंग, ये जो है गलत बात थी ऐसा करने को। प्लीज़ पार्डन मी, कृपया मुझे क्षमा करे, कृपया मुझे माफ़ कर दे। गो गेट द मनी, जाओ और वो जो पैसे हो ले आओ। देन यू विल नॉट बी पनिश्ड, फिर तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। यू हैड स्टॉलन द मनी, आपने पैसे को चुरा लिया था। एंड दैट वॉज रॉन्ग, ये जो है वो गलत बात थी। सिंस यू हैव कन्फेस्ड आई फॉरगिव यू, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। कन्फेस, सिंस यू हैव कन्फेस मतलब दोस्तों कन्फेस करना मतलब ये जो है कबूल कर लेना, कुछ भी कोई भी बात, कन्फेस करना मतलब कबूल कर लेना। तो ये जो है चूँकि तुमने ये कबूल कर लिया है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। द सर्वेंट रैन टू गेट द मनी, वो जो नौकर था वो पैसा लेने के लिए दौड़ा। रैन मतलब दौड़ना, टू गेट द मनी पैसा लेने के लिए। एंड सून गेव द बैग, और जल्द ही उसने वापस दे दिया वो जो बैग था, वो जो थैली थी वो, ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स टू बीरबल, 1000 सोने के सिक्के की थैली उसको बीरबल को जो है उसने वापस दे दी। देन बीरबल गेव 5 गोल्ड कॉइन्स टू द सर्वेंट, तो बाद में क्या किया, बीरबल ने दिया 5 गोल्ड कॉइन्स, 5 सोने के सिक्के, टू द सर्वेंट उस नौकर को। एंड सेड, और उससे कहा कि यू कैन कीप दिस, आप ये रख सकते हो।
दिस कॉइन्स इन सिक्कों को फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने के लिए। तो उस नौकर ने जो है वो सच बता दिया, इसलिए उसने बोला कि इन सिक्कों को तुम सच बोलने के लिए रख सकते हो। द सर्वेंट फेल एट बीरबल्स फीट, तो जो वो नौकर था वो बीरबल के पैर में गिर पड़ा। फेल मतलब गिरना, तो वो जो नौकर था वो बीरबल के चरणों में, उसके पैर में गिर पड़ा। एंड सेड, और बोला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। माय लॉर्ड, है प्रभु महाराज। आई प्रॉमिस नेवर टू स्टील अगेन, तो मैं ये वादा करता हूँ कि फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। यहाँ दोस्तों देख सकते, स्टील स्टील मतलब चोरी करना, तो उसने प्रॉमिस किया, उसने वादा किया कि मैं फिर कभी चोरी जो है नहीं करूँगा। बीरबल देन सेड टू द गार्डनर, बाद में वो जो बीरबल था उसने माली से कहा, टेक योर मनी, आप अपना पैसा ले लो। आई हैव टेकन आउट 5 गोल्ड कॉइन्स, आई हैव टेकन आउट 5 गोल्ड कॉइन्स, तो मैंने 5 जो है वो सोने के सिक्के निकाले हैं। टेकन आउट मतलब निकालना दोस्तों, तो मैंने 5 जो सोने के सिक्के हो निकाल लिए हैं। बिकॉज, क्योंकि यू वर स्टूपिड इनफ टू कीप योर मनी इन एन अनसेफ प्लेस, तो आप जो हो वो मूर्ख हो। स्टूपिड इनफ मतलब मूर्ख, स्टूपिड मतलब मूर्ख दोस्तों। तो मैंने सोने के 5 सिक्के निकाले हैं क्योंकि तुम इतने मूर्ख थे कि अपना जो पैसा है वो असुरक्षित जगह पर रख दिया था। अनसेफ प्लेस मतलब असुरक्षित जगह। बी केयरफुल इन द फ्यूचर, भविष्य में सावधान रहना। तो दोस्तों यहाँ जो है स्टोरी हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, ताकि मैं कभी भी आप कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, हैव फन दोस्तों।